वाले हैं वॉन डेर वाल इक्वेशन के बारे में। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होता है केमिस्ट्री का, और बीएससी में तो फिक्स ही होते हैं कि ये एक डेरिवेशन इससे पूछी जाएगी, तो इसे ध्यान से समझें। तो सबसे पहले वॉन डेर वाल इक्वेशन हम समझने से पहले एक बेसिक चीज पढ़ेंगे कि आखिर वॉन डेर वाल इक्वेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इसकी जरूरत क्या है। क्योंकि हमारे पास पहले से आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस एग्जिस्ट कर रहे थे, तो फिर वॉन डेर वाल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डेफिनेशन बताऊंगा कि आइडियल गैस और रियल गैस ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये इसमें एक काफी बहुत ही बेहतरीन एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि आइडियल गैस जो होती है वो पीवी इक्वल टू आरटी को फॉलो करती है। मीन्स इसमें कुछ एजम्पशन होते हैं। कुछ एजम्पशन कौन से होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, इसके लिए कुछ एजम्पशन बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा। कोलिजन मीन्स क्या होता है, कोलिजन मतलब होता है टकराव। मतलब अगर कोई भी दो चीजें हैं तो कैसे वो टकरा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको ये वाली चीज दिखाऊं तो इसमें मैंने ये जो सर्कल से डिनोट किया हुआ है ये हमारे जो गैस के मोलिक्यूल्स हैं, मतलब वो है मोल, और जो ये बीच में जगह है ये वॉइड है। तो वॉइड की बात हम बाद में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो मोलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से काफी अलग अलग दूरी पर है, जो कि रैंडम होती है। क्योंकि गैसियस जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप में मोशन करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं रैंडमली। तो कुल इसमें जो आइडियल गैस वाली चीज है, ये वाली चीज जो भी ये मॉलिक्यूल्स है इनके आपस में कोई तालमेल नहीं होता है। ये रैंडम होते हैं, इधर उधर भागते फिरते हैं, इनका अपने आप से कोई लेना देना नहीं होता है। बस ये वॉल से टकराएंगे फिर इधर भागेंगे फिर उधर भागेंगे, ऐसा कुछ होते रहता है। इनको आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। और तीसरा जो एजम्पशन है इसका वो है अपना कि वॉल्यूम वॉल्यूम नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी गैस को जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उसी कंटेनर की शेप वॉल्यूम गेन कर लेता है। कहने का मतलब है कि अगर ये हमारा कंटेनर है तो इसमें जो भी गैसियस मॉलिक्यूल आ गया वो शेप का हो गया। तो जो ये सिंगल मॉलिक्यूल्स है इनका कोई वेट नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, ऐसा आइडियल गैस मानता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कोई वॉल्यूम नहीं होती है, वो पॉइंटलेस होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, तो ये तीन इसके एजम्पशंस थे। इसी एजम्पशन के आधार पे ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है पीवी इक्वल टू आर टी, जिसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये हमारा आइडियल गैस है फिर रियल गैस की जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों मैं बता दूं ये जो आइडियल गैस होती है ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें ये कोलिजन वाली चीज हो। कोलिजन वाली तो चलो ठीक है, बट ये ना हो कि उसकी वॉल्यूम हो और इंटरेक्शन ना हो। तो यहाँ पे रियल गैस के मतलब रियल गैस बोले तो जो हम आम डेली वर्क में जो गैस देखते हैं या फिर यूज करते हैं या फिर जो हमारे मतलब रियल वास्तव में है जो एग्जिस्ट करते हैं, तो इनमें देखा गया कि ये जो आइडियल गैस वाले जो एजम्पशन है वो इसमें फेल कर जा रहे हैं। कौन कौन से, एक तो कोलिजन वाली तो ठीक है क्योंकि ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं तो ये इनमें कोलिजन होगा ही, कहीं ना कहीं टकराएंगे क्योंकि ये अपने आप में मोशन में रहते हैं। दूसरी चीज आई ये जो इसमें बताया गया है कि इसमें इंटरेक्शन नहीं होता है, बट इसमें देखा गया है कि इसमें इंटरेक्शन होती है। मतलब ये मॉलिक्यूल्स उस टाइम क्या थे, इसको इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन रियल गैस के केस में क्या हो जाएगा कि इसको इससे मतलब है, ये इसको धकेल भी सकता है और इसको आपस में बांध के भी रख सकता है, मतलब एक दूसरे पे फोर्स भी लगा सकता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए इससे क्या हो गया कि अब मान लो ये वाला पहले था आके यहाँ पे कोलाइड कर रहा था, मतलब टकरा रहा था आइडियल के केस में। अब क्या होगा कि अब ये टकराने आएगा तब तक ये इसको बोलेगा कि नहीं भाई उधर नहीं जाना, इधर मेरे पास आओ। कहने का मतलब है कि जो भी फोर्स ये प्रेशर इस वॉल पे ये लोग लगा रहे थे आइडियल में, अब वो यहाँ ना लग के थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इनके आपस में इंटरेक्शन है, आपस में भी कुछ फोर्स इनकी लॉसेस होंगी। ठीक है, तो एक तो ये इंटरेक्शन वाली चीज हट गई। दूसरी चीज आ गई कि वॉल्यूम। वॉल्यूम में बताया गया कि इसमें जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होगा उसको अगर कंप्रेस करना है तो भी उसकी वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगी, बिल्कुल स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होगी। कहने का मतलब कि अगर छोटा से छोटा भी मॉलिक्यूल है तो उसको हम पॉइंट ना मान के उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी। अब मान लो अगर कोई यहाँ पे बड़ा सा मॉलिक्यूल है और एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं कभी भी?
नहीं हो सकते, उनके बीच में थोड़ी सी जगह बन जाएगी, उसी जगह को बोला जाता है वॉइड, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं कि ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाया हुआ है, क्योंकि अगर मैं काफी क्लोज करता तो आपको नहीं दिखता, तो इसलिए मैंने ये देखो, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये हैं वॉइड्स और ये हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे दो केस फेल हो गई, एक तो इंटरेक्शन वाली और एक वॉल्यूम वाली। तो इन दोनों चीज को कम मतलब ओवरकम करने के लिए कि आखिर पीवी जो रियल गैस है वो भी आइडियल गैस की इक्वेशन पे ही काम करे, उसके लिए ये अंडरवाल साहब ने एक इक्वेशन बनाई। ये बेसिकली कुछ इक्वेशन नहीं है, एक करेक्शन है। क्या करेक्शन है कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंटरेक्शन के चलते क्या होती है कि प्रेशर कम हो जाता है, मतलब वॉल पे फोर्स कम लगता है। तो फोर्स कम लगता है तो इसमें करेक्शन किया गया है कि कैसे हम फोर्स को ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे क्या था कि वॉल्यूम जो हमारा था इस वाले केस में, आइडियल वाले केस में वॉल्यूम क्या था कि नेग्लेजिबल था, जीरो था। और यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब हम इसकी वॉल्यूम को भी काउंट करेंगे। कंटेनर का वॉल्यूम तो है ही, हमें मॉलिक्यूल का भी चाहिए और इसका भी चाहिए जो वॉइड है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आएगी, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया। तो वंडर वाला इक्वेशन बोलता है कि हम करेक्शन करेंगे अप्लाइड प्रेशर फोर्स के लिए भी और ये वॉल्यूम के लिए भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने पीवी इक्वल टू आरटी में मैंने बोल दिया कि हाँ जी इसमें वॉल्यूम जीरो हो जाता है, बट जीरो होता कैसे है, तो पहले ये चीज समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पीवी इक्वल टू आरटी ये फॉर्मूला है अपना, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आइडियल गैस के केस में हम देख रहे हैं कि पीवी इक्वल टू आरटी। तो अगर मैं वी को यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो वी इक्वल टू आरटी अपॉन पी हो जाएगा। अगर आरटी अपन पी को मैं अगर आपको बताऊं कि आर तो कांस्टेंट है और मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा या फिर बेसिक सा क्वेश्चन से ये है कि अगर नोमिनेटर फिक्स रहे और डिनोमिनेटर को हम बढ़ाएं या घटाएं तो नीचे वाला चीज जितना बढ़ेगा ये टोटल वैल्यू उतना कम होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं इसको 300 बोलूं, अगर मैंने यहाँ पे 300 लिख दिया, ठीक है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है 300 लिख दिया और बट्टे में मैंने 60 लिख दिया, तो ये अगर मैं डिवाइड करूँ तो 5 आ जाएगा। अगर यही मैं यहाँ पे 300 लिख दूं और नीचे में 80 कर दूं तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अगर वही मैं 300 बट्टे 100 कर दूं तो ये 3 आएगा। कहने का मतलब है कि ये जितना बढ़ेगा ये टोटल वैल्यू उतनी घटेगी। तो अगर मैं इसको P को बढ़ा बढ़ा के इनफाइनाइट कर दूं, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट कर दूं, बहुत ज्यादा, तो इन केस ये जीरो हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि कांस्टेंट अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो। तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि ये जीरो कैसे होता है। तो अब चलते हैं हम वंडर वाले इक्वेशन के जो भी करेक्शन किए हुए हैं। तो करेक्शन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होती है कि प्रेशर या आइडियल वाले केस में क्या होता है कि प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होता है और रियल वाले में क्या होता है, कम होता है। तो रियल वाले में कम होता है तो मतलब कितना कम होता है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि डेल पी के बराबर ये कम होता है। ठीक है, जैसे ये वाला अब इंट्रैक्शन यहाँ पे हुआ तो ये मान लिया कि मैंने यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो डेल पी लगेगा। तो डेल पी को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डेंसिटी है रो स्क्वायर के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं प्रोपोर्शनल वाली चीज हटाऊं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमको देना पड़ेगा। अब ये कांस्टेंट जो होता है इसमें ये जरूरी नहीं कि ए बी सी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली एक कांस्टेंट है। अब एक फॉर्मूला होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम की, स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है 1 अपॉन डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी को कैलकुलेट करूँ तो 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम को मैंने V मान लिया यहाँ पे। तो हमारा जो डेल P की वैल्यू आई A अपॉन रो के जगह पर 1 बाई वी मैंने स्क्वायर पुट कर दिया, तो डेल P इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर है। अब ये कौन सा प्रेशर है, ये प्रेशर है हमारा जो कम हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्रेशर क्या हुआ यहाँ पे जो कम हो रहा है। जो आइडियल वाला केस था उसमें क्या था कि डायरेक्ट पी लग रहा था, अब यहाँ पे क्या रहा है डेल पी लग रहा है, मतलब जो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे डेल पी। अब हम चलते हैं वॉल्यूम वाले केस में। इस वाले केस में तो वॉल्यूम वाले केस में क्या होगा, मैंने आपको बताया ही कि इसमें क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल की वॉल्यूम भी काउंट होगी और वॉइड की वॉल्यूम भी काउंट होगी। कहने का मतलब कि कंटेनर से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें एक एक छोटे से छोटे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट ले लिया है जिस कांस्टेंट का नाम है बी।
बी क्या है, तो बी को मैंने डिफाइन किया है कि स्मॉलेस्ट वॉल्यूम टू विच गैस टू बी कंप्रेस, मतलब वो छोटा से छोटा वॉल्यूम जहाँ पे गैस को कंप्रेस किया जाता है। क्योंकि गैस को कंप्रेस करने के लिए क्या होगा, एक कोई कंटेनर होगा इस टाइप का, और इसमें यहाँ से पिस्टन पुस्टन लगी होंगी और इसको वो कंप्रेस करेगा। उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें मान लेना है कि ये एक कांस्टेंट है जो मोल फॉर मॉलिक्यूल्स एंड वॉइड फॉर वॉइड वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल की वॉल्यूम और वॉइड की वॉल्यूम। तो ये वाली जो वॉल्यूम आई, बी क्या है हमारी वॉल्यूम है। अब ये वाली जो वॉल्यूम आई वो क्या है, आइडियल वाले से ज्यादा है, आइडियल वाले से ज्यादा है। तो सिंपल सा चीज है। तो वंडर वाल ने बोला कि चलो ठीक है, जो चीज यहाँ पे ज्यादा है उसको हम वहां पे कम कर देंगे और जो चीज कम है उसको हम ज्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे एक फाइनल इक्वेशन बन के आया इक्वल टू आर टी। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे दिखेंगे कि P प्लस डेल P ये P के जगह पे है और V माइनस B V के जगह पे है और RT अपना कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि एक तरह से ये PV इक्वल टू RT ही हुआ और इसको वंडर वाली क्वेश्चन बोला गया क्योंकि ये करेक्ट किया हुआ है। और इसमें करेक्शन क्या की हुई है, ये डेल्टा P और माइनस B। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो अब जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, P प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे डेल P की वैल्यू हम पुट कर देंगे। डेल P की वैल्यू क्या है, ए अपॉन वी स्क्वायर, तो ए अपॉन वी स्क्वायर, तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस V ऑफ वॉल्यूम और मोलिक्यूल एंड वॉइड इक्वल टू आर टी। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ये वाली आपको चीज दे देगी कि भाई ए अपॉन बी स्क्वायर क्या है, या फिर वंडर वाली क्वेश्चन में हम प्रेशर को कैसे करेक्ट करते हैं, या फिर वंडर वाली क्वेश्चन में हम वॉल्यूम को कैसे करेक्ट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसको आप नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। अगर आपने कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम वाले चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना हो जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, ध्यान रखें अपना, सेफ रहें।